तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम फिर से आ गए हैं अपने सेम बैकग्राउंड के साथ, सेम फोन के साथ, सेम ट्राइपॉड के साथ। कपड़े चेंज है फोन से करना शूट। तो आईफोन के साथ कर नहीं सकते क्या? हम ही कैमरे से करते भाई, वी आर नॉट कंफर्टेबल। अच्छा, पैसा नहीं रे बाबा। तो हाँ, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम करने वाले हैं किसके बारे में बात? वेट गेन और कि मतलब ओवरऑल वेट के बारे में बात करेंगे कि बच्चों में वेट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आते हैं जिनसे माँ बाप परेशान होते हैं। तो सबसे बड़ा, वेट गेन से तो कोई दुखी नहीं होता, अंडर वेट से सब दुखी होते हैं। हाँ, है ना। मतलब बच्चे की चाहे फुटबॉल बना दो, कोई ये नहीं बोलेगा कि ये क्या बना दिया बच्चे का। लेकिन बच्चा अगर हल्का सा, ये मान लो कि नॉर्मल भी रहे, अंडरवेट तो छोड़ ही दो, अगर फूले ना, मतलब लोगों की दिक्कत ये है कि फुटबॉल क्यों नहीं बन रहा है। ये इवन मुझसे भी सब मैसेज कर करके, कमेंट्स कर करके पूछते हैं। अभी तो खैर मैं व्लॉग अभी डालना स्टार्ट किया, लेकिन जब मैं रेगुलरली डालती थी तो मेरे से भी कमेंट कर करके पूछते थे, अब आपका बच्चा 6 महीने का हो गया, कितना वेट है? अब आपका 8 महीने का हो गया तो कितना वेट है? वो दुखी है। सब लोग पूछते थे, मतलब शायद कंपेयर करते थे या क्या होता था। वो क्या होता है कि हर इंसान के पड़ोस में एक ऐसी औरत जरूर होती है, ए बहन तेरा बच्चा तो बड़ा कमजोर है, कुछ खिलाया। सिर्फ पड़ोसी नहीं, फैमिली। हाँ। फैमिली में मम्मी पापा, नाना दादी, चाची ताऊ सब बोलते हैं सेम बातें। तो कुल मिला के बात ये है कि आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे का वेट कम क्यों रह जाता है, और अगर बच्चे का वेट कम है तो आपको कितनी चिंता करने की जरूरत है, और अगर आपको बच्चे का वेट बढ़ाना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि बच्चे का वेट कम क्यों रह जाता है। क्या लगता है आपको, बताओ। मेरे हिसाब से अगर वो ब्रेस्ट फीड पर है, खैर ब्रेस्ट फीड पर होता है जब तक तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, क्योंकि जो फॉर्मूला मिल्क लेते हैं बच्चे उनका ज़्यादा देखा जाता है नॉर्मली, और जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे होते हैं उनका कम देखा जाता है। लेकिन वो ये कि हम अपनी डाइट अच्छी कर सकते हैं तो बच्चे का वेट थोड़ा सा गेन होगा, और अपनी कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन की डाइट अच्छी करो। और उसके बाद जब बच्चा खाना शुरू कर देता है तो बच्चे की कैलोरीज पर ध्यान देना चाहिए। मैंने आज तक कोई बच्चा नहीं देखा जो ब्रेस्ट फीड पे हो और जो गुब्बारा हो गया हो। हाँ बिल्कुल, ये मेरी डॉक्टर भी बोलती है कि जो मतलब जैसे हमारा बच्चा था, बिल्कुल भी फॉर्मूला मिल्क नहीं लिया, बिल्कुल भी वो पॉलिथीन वाला दूध नहीं लिया था, सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही लेता था, उसके बाद भी उसका नॉर्मली वेट रहता था। कभी उसका ये नहीं कि एक पॉइंट भी आगे बढ़ा हो या फिर देखने में बहुत ज्यादा हेल्दी होता हो, ऐसा नहीं था। तो अब ये क्या होता है कि 6 महीने तक बच्चा जैसा है अगर वैसा भी चले तो भी बच्चे को वैसे एक्टिव, अगर बच्चा है तो उसको हेल्दी ही मानेंगे। मतलब कि ये बच्चे का वेट ना देखकर बच्चे की हेल्थ देखो। हेल्थ का मतलब होता है उसकी एक्टिविटी। अगर आपका बच्चा सुस्त है, अगर लेजी है, तो इसका मतलब बच्चे को हेल्दी बनाने की जरूरत है। मतलब तुम ये चाहते हो कि बड़ा होके एक इंसान फिट रहे, पार्क जाए, घूमे फिरे, अपने वेट को कम रखे, और बच्चे के मुंह में दे चम्मच दे चम्मच दे चम्मच, उसको बना दिया फुटबॉल। इवन मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि लेट कर उसको दाल खिचड़ी ये सब दिया कर, नहीं खाता बच्चा तो अगर, तो ये तो मतलब मैंने सुन के बोला हाँ ठीक है देती हूँ। भाई इतने हाथ जोड़े हैं मैंने कि दवाई भी लिटा के मत पिलाओ, ये मत करो। किसी ने तो ये बता दिया नाक बंद करके डाल दो। हाँ। नाक बंद कर दो, चम्मच डाल दो मुंह मतलब में। वो भी इंसान है यार। हाँ। चाहे छोटा है, बोल नहीं सकता, तो उसको क्या रुला रुला के मार दोगे क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, कंफर्टेबल करो उसको, फोर्स फीड नहीं करना कभी भी। अगर देखो दूसरा पॉइंट आएगा, इसी चीज का आएगा कि पहले तो एक पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि बच्चे का वेट कम क्यों रह जाता है। तो सबसे मेजर उसका कारण होता है जेनेटिक। जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो बाय जीन्स ही थोड़े से फूले हुए लगते हैं, ठीक है, तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी थोड़े से लगेंगे कि हाँ भाई हल्के से फूले हुए हैं। बाकी उसके बाद जितनी भी चर्बी है वो उन्होंने खुद अर्जित की होती है। अब जैसा कि मेरी चर्बी ज्यादा है तो ये मैं समझना मेरे जीन्स नहीं है, पहले मैं पतली थी, वो तो मुझे थायराइड हो गया। तो उसकी वजह से जबरदस्ती ये मोटी हो गई है। तो ऐसा है। तो अब क्या होता है कि अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो शुरू से ही लीन रहे हैं तो उनकी जीन्स में इंफॉर्मेशन ही लीन वाली है, तो इस वजह से बच्चा भी हल्का सा लीन रहेगा, और इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ठीक, मतलब मसल्स होनी चाहिए, चर्बी नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसान में, सेम एज बच्चा। तो बच्चे में शुरू से ही चर्बी को अवॉइड करो।
अब क्या होता है ना, जो बहुत ज्यादा फूले हुए बच्चे होते हैं उनकी कभी डाइट, कभी भी ऑब्जर्व करना डाइट, वो क्या खिलाएंगे, वो कुछ भी खिलाएंगे भाई, कुछ भी खिलाएंगे। जैसा कि बोलते हैं कि 6 महीने तक कुछ नहीं खिलाना चाहिए, ऐसा रूल्स होते हैं, डॉक्टर पीडियाट्रिशियन बोलते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को कुछ मत दो, सिर्फ ब्रेस्ट फीड दो। और उसके बाद जब भी स्टार्ट करो तो दाल खिचड़ी ये सब, जूसेस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ये सब दो। लेकिन हमने खुद देखा है कि हमारे एक फ्रेंड है, वो हम किसी रेस्टोरेंट में गए थे खाने के लिए, तो हमारा भी बच्चा था उनका भी बच्चा था, तो हमारा बच्चा सिर्फ क्या, हम मखाने वगैरह ये सब जो भी हम खिलाते हैं उसको, वो लेकर गए थे, जैसे कि दलिया हो गया, मखाने हो गए, हम लेकर गए थे। और लेकिन वो कुछ लेकर नहीं आए थे, उन्होंने वही जो पिज्जा और ये सब होता है वो ऑर्डर किया। और नान जो होते हैं, नान मैदा के ही होते हैं ना, नान, नूडल, पिज्जा, हाँ सब कुछ खिला रहे थे। इवन हमारा बच्चा तो 1.5 साल का है और उनका बच्चा 9 महीने का था सिर्फ, और वो मतलब सच में तोड़ तोड़ के नान की बाइट उसके मुंह में डाल रहे थे। अब बच्चा चबा पा रहा हो, पेट में जा रहा हो, पच पा रहा हो, कुछ नहीं पता उनको। अब इतने छोटे बच्चे को तुम अभी से मैदा दे दोगे तो वो कहाँ लगेगा जाके। तो सेम ऐसे ही हमारे 2 फ्रेंड हैं, मैंने उनको समझा भी लिया है, पर वही बात है कि बच्चे के बारे में ना हर कोई जो उनको ठीक लगता है ना वही मानेगा, दूसरे की नहीं मानेगा। वही अपना बच्चा देख ले, मेरा बच्चा देख ले। हाँ, उनको ये लगता है कि तुम्हारा बच्चा कमजोर है, इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं आप पता, और तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते उसका, बिल्कुल भी नहीं खिलाते उसको। हमारा बच्चा बिल्कुल स्ट्रांग है, यहाँ से गाल यूं लटक रहे हैं, हाथ जो है ऐसे लटक रहे हैं, और तो फिर हमारा मतलब पेट जो है वो भी ऐसे लटक रहा है, इसका मतलब हम सबसे अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, हमारी मम्मी अच्छे से ध्यान रख रही है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, हम सब अच्छे से कर रहे हैं। कुछ लोग पता क्या कहेंगे, ये ब्लॉग में जो तुम इतनी गालियां दे रहे हो ना, मुंह पे बोल के दिखाओ। भाई हम बोल चुके हैं बोल चुके हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। पता है क्या होता है, मेन बात ये होती है, फ्री की एडवाइस नहीं पसंद किसी को। की बात ये, बच्चे के फुटबॉल होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अंट शंट खाना, हाँ कुछ भी खिलाना। तो गुब्बारा मत बनाओ बच्चों को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी ये रिपीट करना चाहूंगी कि मोटे होने पर ध्यान मत दो, एक्टिव होने पर ध्यान दो। एक्टिव हो, जैसे हमारा बच्चा पूरे दिन भाग दौड़, भाई मैं पतली नहीं हो पा रही, उसके चक्कर में वो भागता दौड़ता है, मैं बैठ जाती हूँ कि भाई भाग ले, थक के आएगा तो लेट जाइए गोदी में। तो मतलब एक्टिविटीज पर ध्यान दो यार, उस चीज पर ध्यान मत दो। कैलोरीज अच्छी दो उसको, जो कि बच्चे को आयरन ड्रॉप्स, विटामिन डी ये सब देना होता है वो जरूर दो। और प्रोटीन बहुत अच्छा दो, जैसे कि कई लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। प्रोटीन अच्छे का मतलब ये नहीं है कि मंगाओ डब्बा खिला दो, नहीं, डाइट में। जैसे कि नॉन वेजिटेरियन होता है वो एग दे सकते हैं, एग में प्रोटीन होता है, दही वगैरह दे सकते हो। और क्या दे सकते हैं? हमें देखो नॉन वेज वालों की ज्यादा चीजें नहीं पता है, उनके पास ऑप्शन बहुत होते हैं, पर हमें नहीं पता है, खाली एग तक ही पता है। तो हम वेजिटेरियन का बता देते हैं। पनीर दे सकते हैं उनको, पनीर दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, दाल सिंपली उबाल के भी दे सकते हैं, दाल नॉर्मल बना के भी दे सकते हैं। हम ये डिटेल में अलग वीडियो में भी बता देंगे, जिसमें पूरा डिटेल में हम दिखाएंगे भी। पर हमारा बच्चा अगर अलाउ करेगा, खाएगा, तो हम वो भी दिखा देंगे अच्छे से। वैसे क्या होता है ना कि कुल मिला के बात ये है कि आपको एक्टिविटी पे ध्यान देना है। अगर आपका बच्चा आपको आधे घंटे के अंदर अंदर थका के तोड़ देता है, मतलब बच्चा सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे में। और साथ ही साथ डॉक्टर्स को भी दिखाते रहो कि वो मतलब पीडियाट्रिशियन को भी दिखाते रहो कि वैक्सीनेशन कंप्लीट हो रही है कि नहीं, और हाइट मेजर करें, वो हेड की शेप मेजर, मतलब हेड का मेजरमेंट ले। क्या हो रहा है मुझे, हर इंग्लिश का शब्द बेकार हो रहा है। नहीं, एक से तो मैं इम्प्रेस हो गया था। क्या? वो रेस्टोरेंट वो तो इजी था ना। तो हेड, यार मजाक चलता है, तो हेड का सरकमफ्रेंस जो होता है वो मेजर करें। तो मतलब पीडियाट्रिशियन के पास आप जाओगे ना रेगुलरली, तो वो अपने आप अच्छे से जान जाएंगे आपको कि आप मतलब अंदर से भूखे हो जानने के लिए कि हमारे बच्चे में कोई दिक्कत 10 बातें और बता देते हैं। हाँ, तो मतलब उनको पता चल जाएगा कि आप भूख है आपके अंदर की, आके बच्चे में कमी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। तो हमारे साथ तो यही होता है, हमने एक डॉक्टर चूज कर रखी है, मतलब बहुत बड़ी डॉक्टर नहीं है लेकिन बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत बच्चे को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हैं वो। और उनके वहाँ पे क्लिनिक में टॉयज वगैरह भी होते हैं, तो हमारा बच्चा रोता भी नहीं है वहाँ जाके, तो मतलब बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो। बाकी डॉक्टर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, उनसे ये भी पूछ सकते हो कि हमारा बच्चा ये नहीं खाता तो ये क्या करें। बाकी ये हम आगे वीडियो में भी बताएंगे। तो एक बात हुई कि बच्चे का वजन कम क्यों होता है, ठीक है, और बच्चे का वजन कम है कि नहीं है, ज्यादा है, वो पता करने का यही एक तरीका है।
बच्चा अगर एक्टिव है तो वो अंडरवेट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अगर बच्चा थोड़ा बहुत खेलने के बाद लेट जाए, ठीक है, थक के पड़ जाए, तो इसका मतलब उसमें कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर अगर खेलता ही ना हो तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, सिर्फ लेकिन बैठा रहता हो। अगर बच्चा खेले जा रहा है और उसके सांस भी नहीं चढ़ रहे तो मतलब एकदम परफेक्ट चल रहा है। जैसे कि हमारा बच्चे को सिर्फ ठंड पसंद है, सिर्फ एसी में रहना पसंद है, लेकिन अगर उसे दूसरे रूम में बिना एसी के हमने छोड़ दिया तो आतंक मचा देता है, पूरे गाल लाल, पसीने में बाल भीग जाएंगे, कपड़े भीग जाएंगे, लेकिन फिर भी छोड़ेगा नहीं अगला। हाँ, खेलता रहेगा, घूमता रहेगा। हाँ। तो ये तरीका होता है, ठीक है। और बच्चा ओबीज मत करो। हाँ। मतलब बच्चा ओवरवेट मत करो। बच्चे को देखो क्या होता है ना कि अगर आप नॉर्मल खाना दे रहे हो उसके बाद भी आपका बच्चा बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी फॉर्म में उसे मैदा दे रहे हो, किसी भी फॉर्म में उसे चीनी दे रहे हो घोल के, ये नहीं बताया हमने। वो हम खाने वाली वीडियो में बता देंगे ना, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में सा भी बता देते हैं। हम अपने बच्चे को चीनी नहीं देते हैं, हम अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, ये रिफाइंड और ये सब नहीं देते हैं। मैदा तो शायद हमने एक आध बिस्किट कभी खिलाया होगा तो हाँ। ही उसमें, क्योंकि बिस्किट्स में मैदा होती है, तो हमने पहले वो मल्टीग्रेन वाले बिस्किट जो आते हैं वो ट्राई किए थे, पर वो मेरे बच्चे को पसंद नहीं आया, तो हमने वो ही पार्ले जी और ये सब ट्राई किया, तो उसने एक आध खाया फिर छोड़ दिया, तो वो भी सवाल नहीं उठता मैदा देने का। यहाँ तक कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को प्योर गेहूं की रोटी भी ना दें, मल्टीग्रेन दें। हाँ। वो क्यों, वो बस ये समझ लो कि गेहूं ना थोड़ा सा अलग चीज है हजम करने के लिए। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि किसी किसी बच्चे को वेट की प्रॉब्लम इसलिए भी हो सकती है क्योंकि वो ग्लूटेन एलर्जिक होते हैं। हाँ, तो वो तो आप वही चीजें ओवर द टाइम आपको पता चलेगा, इतने छोटे बच्चे में आपको पता नहीं चल सकता है ग्लूटेन एलर्जी का, या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटो ऐसा लग रहा है गवार हूँ, खुद से शर्म आ रही यार। चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गई शादी बच्चा भी हो गया तो कुल मिला के ये कुछ चीजें हैं। समराइज कर देते हैं। आपके बच्चे का वेट कम नहीं होना चाहिए। हम एडवाइस करेंगे अपने बच्चे को ओवर वेट मत करो। अगर आपका बच्चा किसी भी फॉर्म में अगर एक्टिव है, बिल्कुल सही है, तो आपके बच्चे में कोई कमी नहीं है। किसी पड़ोसन की मत सुनो, किसी रिश्तेदार की मत सुनो, डॉक्टर के पास जरूर जाओ, उसकी जरूर सुनो। और अगर आप अपने बच्चे को फोन दे रहे हैं तो वैसे भी एक्टिव नहीं होगा, तो ये भी आप जरूर सोचें कि उसको फोन की आदत ना डालें, ताकि वो खेले, भागे, कूदे। इस बात पता कई लोग क्या कहेंगे तो जा रहे वही तो एक सहारा है बैठने का। तो इस बारे में भी एक अलग कभी वीडियो बनाएंगे कि बच्चे को फोन से दूर रखने के लिए क्या करना है। देखो, जाने से पहले बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ बता रहा हूँ। हम अपने बच्चे से प्रॉपर तरीके से सुखी हैं। ना हमारा बच्चा फोन मांगता है, ना हमारा बच्चा टीवी मांगता है, ना हमारा बच्चा कार्टून मांगता है, ना हमारा बच्चा बाहर जाके टॉयज के पीछे पड़ता है, खाली बॉल मांगता है सिर्फ इसीलिए हमारे घर में तरह तरह की बॉल दिखेंगी। बाकी ना हमारा बच्चा बहुत ज्यादा लेजी है, ना बहुत ज्यादा एंग्री है। थोड़ा बहुत एंगर तो हर किसी में होता है, वो इमोशंस ओवर द टाइम आते हैं, फिर सेटल हो जाते हैं। तो ओवरऑल हमने कोशिश की है बच्चे को सही तरीके से रखने की। इसलिए ये मैडम 1.5 साल से गायब थे यूट्यूब से, क्योंकि कोशिश कर रही थी कि हम अपने बच्चे के शुरुआती जो बिल्कुल ब्लैंक बच्चा होता है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से नरिश कर पाए मेंटली। वो हमने किया, बहुत हद तक हम कामयाब हुए। वो अब आपके साथ हम शेयर करेंगे, शेयर करना चाहते हैं और सिखाना भी चाहते हैं कि आप कैसे कर सकते हो। अब देखो, जिसका बच्चा मेरे बच्चे की एज का हो चुका है वो तो थोड़ा सा स्लो करेगा, क्योंकि बच्चा अभी आधा कुछ सीख चुका है। लेकिन अभी जो न्यू बॉर्न्स बेबी पैदा हो रहे हैं वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बाकी आगे व्लॉग है तो उसको एंजॉय करो, और जब व्लॉग खत्म हो जाए तो कमेंट में जो आपके मन में आया हो, जो आपके मन में आया हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो मर्जी आया हो, और अगर हमारी कोई कमी भी लगी हो, किसी बात में कोई मतलब गलत लगी हो, तो वो भी जरूर लिखना, ताकि हम आगे इम्प्रूव कर सकें। और कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो जिसको मतलब हमें एक्सपीरियंस हो, जिस बारे में आपको ना हो, तो वो भी जरूर लिखना। तो मेरे को बहुत मतलब वो अंदर से अर्ज होती है ना, वो है कि मैं सब घोल घोल के सब आपको फेंकती रहूं कि आप लोग सब सीख जाओ, तो इसलिए जरूर करना। तो उसके लिए बने रहिए साथ, और लाइक शेयर जरूर कर देना।